आज गांधी से भी ऊपर बाबा साहब के बारे में लोगों के दिमाग में जो परतें खुलकर और गांधी के जो प्रयास थे जिनको पूरा राष्ट्रपिता बनाया था, पूरी दुनिया का महात्मा बनाया था, जब गांधी के बाद अंबेडकर जी के बारे में लोगों ने पढ़ा है, जाना है और उसके बाद जो हमारी बहुजन क्रांति आई है, इस ब्राह्मणिकल सिस्टम जिस संविधान के निर्माण से तड़फ रहा है, अब इसको लगने लगा है कि ये संविधान तो कितना जटिल बना दिया जिसको हम निकलने के इस फंदे से नहीं निकल पा रहे हैं। स्वर्ण वर्ग की महिलाएं भी अब समझ रही हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों तो अभी तक इन लोगों ने पैर की जूती समझ रखा था। 7.5% तो महिलाएं हैं, वो भी आज हमारी बात को जो भी समझ रही है, जो भी सुन रही है, वो कह रही है कि नहीं, हमारे साथ शोषण का जो सबसे बड़ा शिकार बनाया है इस व्यवस्था ने बनाया है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है ये इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये भारत संविधान का शासन से चलता है देश, संविधान का देश है। यहाँ अगर आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसे अरब कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पर धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, तो ये सच्चाई में इनको संविधान रास नहीं आ रहा। जब से संविधान की लोगों की ज्ञान आने लगा है, क्योंकि संविधान को तो पढ़ाया नहीं, कांग्रेस भी नहीं पढ़ाना चाहती थी संविधान को, क्योंकि संविधान एक सब्जेक्ट होना चाहिए। संविधान नहीं पढ़ाते, ये रामायण पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से देश चलता है, इस देश का संविधान पूरे सिस्टम को जो चलाता है उसका ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये तड़फड़ाहट है, फड़फड़ाहट है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सीधा मतलब है। अब ये आखिरी अपनी बात को फड़फड़ाने लगे हैं, क्योंकि ये हिंदू को धर्म नहीं है, हिंदू को शब्द नहीं है, ये सीधा ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं। ये लोगों की अब समझ में आ गया है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं। और आदमी यानी पुरुषों की संख्या में ज़्यादा लोग आते हैं, औरतों को क्यों नहीं ला रहे हैं? अपने बच्चों को क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों बाबा जी का संविधान नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों यानी जो और सी हमारी बुकें बनी हुई हैं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो उनको लाने के लिए आप लोग कैसे लाओगे? सर्वप्रथम मैं बहुजन मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके जो संघर्ष है इसने बहुत ही नज़दीक में इस तरह से एक बहुत बड़ा हथियार आपके हाथ में मिल गया है अपनी बात को कहने का। जो आपने सवाल किया है महिलाओं को नहीं निकलने का, तो हमारा जो सिस्टम है ये उस व्यवस्था के हाथ में था हज़ारों वर्ष से, और उसको बहन जी ने बताया कि ये सिस्टम पूरे हज़ारों वर्ष से हर घर में घुसा हुआ है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए मैं तो कहूँ अभी तक हम लोग भी इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अभी भी हमारे घरों की महिलाएं, स्वयं हमारे घरों की महिलाएं भी अभी भी उससे नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि ये सिस्टम, इनकी जो व्यवस्था है ये हज़ारों वर्ष की व्यवस्था है। आज हमारे हाथ में अपना मीडिया हाथ में आया है और ये खेल मात्र 15 वर्ष का है। अब आने वाले 15 वर्षों में 15 वर्षों में जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो फड़फड़ाहट हो रही है, ये ब्राह्मणवादी जितने भी ये नेता हैं या फिर इनके साधु संतों जिनको ये बाबा कहते हैं या बहुत बड़ा संत कहते हैं, अब उनमें फड़फड़ाहट और तड़फड़ाहट दिखने लगी है। अब उनके पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं और उनको लगने लगा है, घबराहट होने लगी है। तो ये निश्चित तौर पर आने वाला समय ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अभी तक तो बाबा साहब को इन्होंने दलितों का नेता बनाया हुआ था, दलितों का नेता बनाकर पूरे देश में प्रचारित किया हुआ था। यही काम पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस ने किया था। इन्होंने भी बाबा साहब की जो पूरी प्रतिभा थी, पूरी ताकत थी, मगर मैं कहूँ आज गांधी से भी ऊपर बाबा साहब के बारे में लोगों के दिमाग में जो परतें खुलकर और गांधी के जो प्रयास थे जिनको पूरा राष्ट्रपिता बनाया था, पूरी दुनिया का महात्मा बनाया था, जब गांधी के बाद अंबेडकर जी के बारे में लोगों ने पढ़ा है, जाना है और उसके बाद जो हमारी बहुजन क्रांति आई है, मीडिया की क्रांति आई है, तब से पता लगा है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस देश को, इस एक घर को चलाने के लिए हमारी एक छोटी सी व्यवस्था उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। इतने बड़े देश को, इतने बड़े भूभाग को, इतनी बड़ी जनसंख्या को कितना सिस्टमेटिक ढंग से मेंटेन करके इस देश को व्यवस्थित बनाया है। पिछड़े वर्गों को, कमज़ोर वर्गों को, दलितों को, जो आज तक इस ब्राह्मणिकल सिस्टम जिस संविधान के निर्माण से तड़फ रहा है, अब इसको लगने लगा है कि ये संविधान तो कितना जटिल बना दिया जिसको हम निकलने की इस फंदे से नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज मैं कहता हूँ आज इनका ये फड़फड़ाहट है, मात्र आने वाले कुछ समय में इतनी तेज़ी से क्रांति आ रही है। मैं अपने घर परिवारों में, गांव से बिलोंग करता हूं, किसान
खेतिहार के लोग हैं जो अब बाबा साहब के बारे में जानकर हमसे सवाल करते हैं कि क्या हमारे लिए भी लड़ाई लड़ी थी। खासकर स्वर्ण वर्ग की महिलाएं भी अब समझ रही हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों तो अभी तक इन लोगों ने पैर की जूती समझ रखा था। तो हम तो कहते हैं कि ये महिला तो 100%, जो आप 15% की बात कर रहे हैं, 15% नहीं 7.5% की बात करेंगे हम। 7.5% तो महिलाएं हैं, वो भी आज हमारी बात को जो भी समझ रही है, जो भी सुन रही है, वो कह रही है कि नहीं, हमारे साथ शोषण का जो सबसे बड़ा शिकार बनाया है इस व्यवस्था ने बनाया है। तो हमें इस लड़ाई को बहुत सिस्टम के साथ चला है। ये एक बहुत बड़ा अभियान है, इनके हजारों वर्ष की व्यवस्था है। मात्र हमें, मैं कह सकता हूँ, पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में ये क्रांति आई है। आज ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो भी मीडिया बैठा है वो रात दिन इस पाखंड को उखाड़ने के लिए, इस पाखंड को बढ़ाने के लिए और इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, बहुजन मीडिया को उखाड़ने के लिए रात दिन प्रचारित है। मगर मैं धन्यवाद करूँगा बहुजन मीडिया के बंधुओं को। आप अपनी जान पर खेलकर, अपनी पूरी सब कुछ लगाकर दाव पर, अपने समय भी, साधन भी, परिवार को, इतनी तेज़ी से आपके हाथ में ये हथियार आ गया है। ये इनके सिर के दर्द बना हुआ है। ये बहुत बड़ा सिर दर्द है इन लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग पार्टी चला रहे हैं, एक सोशल मूवमेंट हम के माध्यम से हम लोग पार्टी निकाली है हमने, भारतीय वीर दल के नाम से। देश के बाहर प्रांतों में हम लोग काम कर रहे हैं। आज SRA की जो मीटिंग चल रही है, जो सोशल, कुछ लोग ऐसे अभी यानी हिंदू राज का घोषित कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हो? क्योंकि ये कुछ ही दिनों का वक्त है, जो 2024 तारीख से घटनाएं आ रही है सामने। जी जी जी, दलित के ऊपर, कहीं महिलाओं के ऊपर, कहीं आदिवासी। देखिए, क्या लगता है ये हिंदू राष्ट्र की जब परिकल्पना है, ये इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये भारत संविधान का शासन से चलता है देश, संविधान का देश है। यहाँ अगर आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसे अरब कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पर धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, तो ये सच्चाई में इनको संविधान रास नहीं आ रहा। संविधान लागू होना, धीरे धीरे संविधान के प्रति जागरूकता पिछले 5, 7, 10 वर्षों में आनी शुरू हुई है। जब से संविधान की लोगों की ज्ञान आने लगा है, क्योंकि संविधान को तो पढ़ाया नहीं, कांग्रेस भी नहीं पढ़ाना चाहती थी संविधान को, क्योंकि संविधान एक सब्जेक्ट होना चाहिए। संविधान नहीं पढ़ाते, ये रामायण पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से देश चलता है, इस देश का संविधान पूरे सिस्टम को जो चलाता है, उसका ज्ञान नहीं देना चाह रहे। तो इन लोगों का ये तड़फड़ाहट है, फड़फड़ाहट है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सीधा सीधा मतलब है, अब ये आखिरी अपनी बात को फड़फड़ाने लगे हैं, क्योंकि ये हिंदू को धर्म नहीं है, हिंदू को शब्द नहीं है, ये सीधा ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं। ये लोगों की अब समझ में आ गया है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं। और जब ये भी जानना चाहता हूँ, एक अभी नया माहौल में आया हुआ है कि एक पाकिस्तान से आई है औरत, उसको भाभियाँ बोल रहे हैं कि भाभी आ गई, भाभी आ गई, और यहाँ से एक लड़की यहाँ पाकिस्तान चली गई, उसको यानी कोई मीडिया जो उनका नेशनल मीडिया है, बहुत चर्चित में है कि वो भाभी आई है, भाभी आई है। और मणिपुर का इतना बड़ा घटना हुआ, उस पर आप क्या कह रहे हो? देखिए मेरे भाई, देखिए इस देश की हमारी क्या खुफिया एजेंसी कर रही हैं, क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कर रही हैं। एक महिला जो देश के अंदर 4 बच्चों को लेकर एंटर कर जाती है और उसके कानों तक पूरी मीडिया को, पूरे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को, पूरे हमारी किसी को तो कानों तक भनक नहीं पड़ी है। सर पूरी मीडिया उनको दिखा रही कि ये बहुत, और आज जब वो बात खुल गई है तो मीडिया उसको मजाक बना रखा, पूरे दिन चुटकले बना रही है उस पर। ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है। एक राष्ट्र भारत को बताते हैं दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है, और इतना बड़ा संवैधानिक देश होने के बावजूद हमारी क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या भरोसा करें हम इस देश को, कौन बचा पाएगा। तो एक महिला को एक मजाक बना के रख दिया। ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया। पूरी दुनिया देख रही है कि 4 बच्चों को लेकर एक महिला बिना किसी सिक्योरिटी के जानकारी की एंट्री कर जाती है, बहुत आसान तरीका से आ रही है। हाँ, तो ये बड़ा शर्मनाक है और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए इन्हीं की साजिश होगी, बेरोजगारी से, मणिपुर की कांड से, ठीक है, आपके जो है ना जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए महंगाई देखिए, टमाटर 200 रुपये किलो है, सिलेंडर के भाव कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, हर राज्य में जो है मणिपुर 2 महीने से चल रहा है। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन्हीं की कोई एजेंट होगी। मैं तो ये कहता हूँ 2024 के चुनावों में बहुजनों की क्या तैयारी?
देखिए 2024 के चुनाव में बहुजनों की यही तैयारी है कि बहुजनों को लड़ उठाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो क्या है। वोट तो ये हमारी बहुजन तो एनडीए इंडिया में जुड़ रहे हैं। ऐसा देखिए, सबसे बड़ा आज ये सब अब मोदी जी की जो पिछले 2-3-4 रैलियों में देखा होगा, उनकी जो जल्लाट नज़र आ रही है, क्योंकि 37% वोट 2019 में जब पूरा धर्म किया इन्होंने, पूरा इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, पाकिस्तान हिंदुस्तान किया, जब 37% वोट ली थी। अब इनको देख रहा है कि वो 63% वोट अगर एक साथ पड़ता है तो मोदी जी को अंडर 100, 2 डिजिट से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, उसको साफ साफ दिखने लगा है। 37 में से भी अब जो हालात बने हैं देश के, जो सच्चाई समझा है, जो बहुत बड़े भक्त थे, हमारे बहुत बड़े नज़दीकी रिश्तेदार और मित्र भी थे, वो भी हमारे शत्रु बन गए थे ऐसे हालात में, मगर वो लौट कर वापस आ गए। तो 37 को रह गया 30, आप 70 और 30, 70 अगर एक साथ पड़ता है तो मोदी जी को दिखाई दे रहा। अब उनकी झल्लाट जो पिछले 2-3 रैलियों में दिखा है, तो अब ये जो मणिपुर भी करेंगे, ये नया कोई कांड भी लाएंगे, इस तरह का इनका। अभी देखो मिश्रा का कार्यकाल फिर 45 दिन के लिए हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाएं, तो अब उसको 45 दिन में जो हथियार बनाने के इनके आखिरी दाव है केवल ये। अगर मिश्रा का इस्तेमाल इनको पता है केवल एक व्यक्ति है जो पूरी तैयारी से है, तो ये 45 दिन में, अब चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी है, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इन सबको इनको पूरी ताकत से मोदी जी इसी हथियार को इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये प्रोपेगेंडा तो अब चलेगा नहीं। अब केवल ये इनकम टैक्स और ईडी का जो इस्तेमाल है, इसके माध्यम से ये लड़ाई लड़ने चाहते हैं। धन्यवाद सर।